अब मैं आता हूँ, तैयारी लंबी है एसएससी की, 3-3 साल का पीरियड इसमें लग जाता है। तो ऐसा भी संभव नहीं है कि आप रोज आपका पढ़ने का मन करेगा या पढ़ाई वो कई बार बोरिंग लगने लगेगी। आप जब लगातार करते जा रहे हो, क्योंकि जो आई थिंक ग्रेजुएशन तक का पीरियड होता है सबका बड़ा चिल होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, आराम से, चाहे इंजीनियरिंग की बात करें या ग्रेजुएशन की बात करें, चिल पीरियड होता है बच्चों के लिए। कंपटीशन में आते ही तुरंत ही वो सब कहीं ना कहीं कर्टेल होने लगता है। बट एक बैलेंस भी ज़रूरी है। अल्टीमेटली यू आर ए ह्यूमन बीइंग, तो यू कैन नॉट एक्ट लाइक ए मशीन। आपका एंटरटेनमेंट के सोर्सेस क्या थे? कैसे आप अपने आप को, कहते हैं ना, लाइटर मूड में लेके आते थे कि वो एक हैवी जो पढ़ाई है उसके बाद व्हाट वर योर फन एक्टिविटीज? सर, आई थिंक म्यूजिक इज द ओनली मैजिक लेफ्ट इन द वर्ल्ड। म्यूजिक ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। जब भी डिप्रेस होती थी, सैड होती थी या फिर पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो जाती थी तो मैं गाने सुनती थी। और डांसिंग भी मेरी हॉबी रही है, तो मैं अकेले अपने रूम को लॉक करके बहुत गाने सुनती थी, डांस करती थी। इसके अलावा सर मेरा बैडमिंटन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वीकली बेसिस पे मैं ट्राई करती थी कि सैटरडे या फिर संडे, सैटरडे संडे मैं यूजुअली रिवीजन करती थी या फिर मॉक टेस्ट ही देती थी। तो उस टाइम मेरे पास स्पेयर टाइम होता था, तो उसमें मैं बैडमिंटन खेलती थी या स्विमिंग क्लासेस चली जाती थी। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, क्योंकि जब आप डेली बेसिस पे 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो तो डेली एनर्जी नहीं रहती है और कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो जब आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जैसे बैडमिंटन है, उसमें आपकी एनर्जी लग जाती है और आप कहीं ना कहीं रिलीफ फील करते हो, फ्रस्ट्रेशन भी उसी के थ्रू उतर जाती है। तो ट्राई करना चाहिए कि हफ्ते में एक बार अपनी कोई भी हॉबी परस्यू करने की। सो बैडमिंटन खेलने के लिए यू नीड ए ग्रुप, दैट्स द चैलेंज। यस सर। तो आपके पास ग्रुप था बैडमिंटन के लिए? सर, जब मैं लाइब्रेरी जाती थी तो मेरे पास एक ग्रुप था, बट जब घर पे मेंस की तैयारी के लिए, तब आई हैव नथिंग। तो मैं ट्राई करती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूँ, उससे काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती थी, वो लोग मोटिवेट करते थे। इस तरीके से मैंने किया। बाकी कोई आपका डेली कोई फिजिकल एक्टिविटी रूटीन था? सर, फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं करती थी, बट यही गेम्स के थ्रू, जैसे बैडमिंटन, इनके थ्रू मेरी थोड़ी फिजिकल हेल्थ ठीक रहती थी। कभी ऐसा हुआ कि कुछ दिन पढ़ने का मन नहीं किया, एक लंबा गैप हो गया पढ़ाई में? क्योंकि कई ऐसे फेजेस आते हैं ना जब नहीं करता मन पढ़ने का, बार बार वही चीजें करनी, वही चीज रिवाइज करनी है। ऐसे कुछ चंक्स थे आपके तैयारी के दौरान? सर, आई थिंक सबकी तैयारी में ऐसे ही होता है। कई दिन आपकी 100% एनर्जी होती है, तो उस दिन आप लगातार भी पढ़ सकते हो, आप पूरा दिन पढ़ते हो और आप रात को सोते टाइम ऐसे होता है कि हाँ, टुडे आई एम सेटिस्फाइड, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की। बट सर, कई दिन ऐसे आते हैं कि इवन मैं सुबह उठती थी और पढ़ाई का मन ही नहीं करता था। तो आप उस टाइम पे 1 या 2 दिन का ब्रेक ले सकते हो। ज़्यादा लंबा ब्रेक भी आप फिर उसी मोड में चले जाते हो, वही वाइब आ जाती है। ज़्यादा लंबा ब्रेक भी नहीं लेना चाहिए, बट आप 1 दिन का ब्रेक ले सकते हो अपनी तैयारी से। तो उस टाइम सर मैं अपनी हॉबीज़ करने की कोशिश करती थी, या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती थी, फैमिली के साथ, या फिर सर मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक है, तो मैं कोई भी एक इंस्पायरिंग मूवी देख लेती थी, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती थी।